CAPFAC 2026 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट से रिलेटेड है, तो आज इसमें पार्ट 4 यानी 76 नंबर से 100 टॉपिक्स ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज देखो 2004 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 2004, और अभी हमारे पास टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो 22 लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज जो है 11 है। तो आपके 5 एक्स्ट्रा ऐड हुए थे, 6 थे, 6 + 5 11 हो गए। तो इसके इंपॉर्टेंस ये इस पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका AI चिप्स आर डोमिनेटिंग टूल ऑफ ग्लोबल पावर। आज के डेट में देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसा टूल हुआ है जो मनुष्य को, ह्यूमैनिटी को अलग डायमेंशन में ले जा रहा है। और कल के डेट में सुपर इंटेलिजेंस डेवलप होता है या AGI, तो इसमें एक तरह से बहुत कम्प्लेक्सिटी वर्ल्ड में बढ़ने वाला है। और अभी आपने एनवीडिया जो कंपनी सुना होगा, तो ये जो है आपका दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो चिप के कारण, और आज जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। तो ये एक तरह से पावर आज के डेट में है। नेक्स्ट आपका है पर्सनालिटी राइट्स इन द ईरा ऑफ डीप फेक। तो डीप फेक के युग में व्यक्तित्व अधिकार, इसका मतलब जो आपका जो वॉइस है, आज के डेट में AI का यूज करके वॉइस आपका चोरी कर ले रहे हैं। ठीक है, और जो पर्सन ने कुछ बोला भी नहीं और उसका, तो ये जो पर्सनालिटी राइट है उसके बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के थ्रू किया कि भाई हमारा पर्सनालिटी राइट जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, अनिल कपूर से लेकर के और बहुत सारे लोगों ने। फिर आपका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC मस्ट बी एक्सपेंडेड। अभी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो परमानेंट मेंबर को शिप को बढ़ाना, जैसे फॉर एग्जांपल लो इंडिया लो, तो इंडिया का में दुनिया का 18% के आसपास पॉपुलेशन है। जस्ट भारत कुछ दी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलता है, तो ऑलरेडी मोर पीपल होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे, जो इसका रिलेवेंस है वो बढ़ेगा। और आज के डेट में बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं तो हमें यूनिलेटरल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, और आउटसाइड जो है UNSC भी डिसीजन ले रहे हैं, जैसे US हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं, इजराइल है, तो वो डिसीजन बियॉन्ड भी होता है। नेक्स्ट आपका है इंडिया हैज टू गो लॉन्ग माइल फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म एयर फोर्सेस। एयरफोर्स जो इंडिया का है, अभी हमारे पास जो फाइटर प्लेन है वो एक तरह से हम दूसरे कंट्री पर ही डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो, तो ये अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट आपका इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द चैलेंजिंग वर्ल्ड सिनारियो। तो जो चुनौतीपूर्ण जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता, बहुत सारी चीजें आपके पास कंपल्सन होता है, बहुत सारा आपको फोर्स किया जाता है। यस, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज एन ऑटोनोमस कंट्री, इंडिया के पास अपनी फ्रीडम है, बट कहीं ना कहीं अनड्यू प्रेशर होता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये करना है। नेक्स्ट आपका निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में बहुत जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक एस्पेक्ट्स भी हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उनको देख करके जाना है। नेक्स्ट आपका इन द एज ऑफ सोशल मीडिया लैक ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ पेरेंट्स विद चिल्ड्रेन आर प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारा चीजें क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के पास अलग फोन है और बच्चों के पास अलग अपना स्मार्टफोन है, सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। इवन ये अभी बहुत दुख की बात है कि गार्जियन जो है बच्चे को, छोटा बच्चा है 1 साल का भी नहीं हुआ तब से ही उसको फोन का लत लगाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये हैं कि बच्चा थोड़ा रो रहा या कुछ कर रहा, खाना नहीं खा रहा, तो आप उसको फोन दे देते हैं देखने के लिए। काम में बिजी हैं तो उसको कार्टून लगा करके दे दिए या कुछ और चीजों को। तो कहीं ना कहीं एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, रेदर देन हम
कम्युनिकेशन, और जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है, 8, 9, 10th, 11th, 12th जो भी है, तो हम कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं डायरेक्ट। ये एक प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है हमको शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, चैलेंज ऑफ ड्रोन अटैक्स ऑन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो बॉर्डर एरिया में जो ड्रोन है, इनफैक्ट आपने अभी जो ईरान और यूएस इसराइल का कंफ्लिक्ट देखा, उसमें भी ड्रोन काफी यूज हुए। और दिस इज द एरा ऑफ ड्रोन। और ड्रोन में क्या है कि जो स्मॉल ड्रोन्स हैं, उसमें एक्सपेंडिचर बहुत कम आता है। डिपेंडिंग ऑन, देखो जैसे आप वॉर हो रहा है तब आप लार्जर ड्रोन यूज करोगे, लेकिन पीस टाइम में आप स्मॉलर ड्रोन यूज करते हो, तो उसके कॉस्ट बहुत कम होते हैं, ह्यूमन लाइफ का फियर नहीं है, और वो आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, इंडिया मस्ट डबल इट्स R&D एक्सपेंडिचर टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। देखो, भारत ने अभी बोला है कि 2047 में डेवलप्ड नेशन होगा, लेकिन उसके लिए आपको R&D में एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। अभी भी हमारा R&D जो है 0.68 से लेकर के 0.7% ऑफ GDP, ये बहुत कम है। ग्लोबल एवरेज जो है 3 टाइम्स इससे है। यूएस वगैरह है कि अपने जीडीपी का, एक तो उनका जीडीपी बहुत बड़ा है, और उसके बाद भी more than 2% अपने वो जीडीपी का खर्च करते हैं। तो एक तो हमसे ऑलमोस्ट 7 टाइम्स उनका जीडीपी है, और हमसे परसेंटेज के टर्म में वो 3 टाइम्स ये कर रहे हैं। इसका मतलब हमसे वो 20 टाइम्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं R&D में। तो आपको डेवलप नेशन बनना है, यदि भारत ने टारगेट रखा है कि हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, तो R&D में एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि सरकार बोलेगी नहीं हम इसी रेट पे बढ़ जाएंगे, नहीं। बोलना आसान होता है, आप वहां तक अचीव नहीं कर पाते हो। जैसे भारत के जब GDP 5 ट्रिलियन, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनके मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर से आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हो, और वो रेडी भी नहीं होते हैं उस चीज के लिए। किस मिनिस्टर से बोलो तो बोलेंगे हो जाएगा। अब आप मिनिस्टर को लॉजिकली भी पूछोगे, लॉजिक बोले हो जाएगा, तो लॉजिकली भी ये तो इसी ढंग से ये बोलेंगे कि 2047। अब आपसे बोलेंगे 2047 तक तो इंतजार कीजिए, और नहीं होगा तो क्या आप कर लोगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और R&D में एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। नेक्स्ट आपका है, टैकलिंग पॉल्यूशन नीड्स होलिस्टिक अप्रोच। अभी जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है एक नहीं है, बहुत सारे जो पॉल्यूशन के प्रॉब्लम हैं, तो उनका हमको होलिस्टिक वे में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे आपको कंबाइंड रूप से लेना है कि एयर पॉल्यूशन है, मान के चलो, तो आप शॉर्ट टर्म में ये नहीं करोगे कि ऑड और इवन हमने कर दिया दिल्ली में। आपको होलिस्टिक वे में देखना होगा। या प्लास्टिक पॉल्यूशन है, या नॉइज पॉल्यूशन है, और आपका अर्थ पे बहुत सारे और अदर टाइप्स के पॉल्यूशन है। तो हमको होलिस्टिक वे में जरूरत है चीजों को निपटने। अब आपका एक छोटा सा ऐसे है 300 वर्ड्स का, तो आप बहुत ज्यादा डायमेंशन यूज नहीं कर सकते हो। 3 to 4 आप आइडियाज उसको जनरेट करोगे। नेक्स्ट आपका, कमिंग मिशन ऑफ इसरो। देखो, इसरो ने 25 में 100 अपने मिशन कंप्लीट कर लिए, तो 100 मिशन प्लस कंप्लीट हमारा हो गया। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि अभी जो आने वाले दिनों में, कमिंग मंथ्स या कमिंग ईयर में, क्या प्रोजेक्ट इसरो के लॉन्च होने वाले हैं, उसके संबंध में आपको जानना है। नेक्स्ट, इज इंडिया डूइंग इनफ टू मेक इंडिया नॉलेज सुपर पावर। एक तो आप डेवलप्ड नेशन बनना, वो होल इकोनॉमी आपका साइज जो है बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक एक ये नॉलेज सुपर पावर। भारत जो हिस्टोरिकली एक तरह से हम नॉलेज के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज के डेट में वो सिचुएशन नहीं है। स्टिल हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, आज के डेट में 1300+ यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपका क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है वो लिमिटेड है।
तो आपके नॉलेज सुपर पावर होने के लिए ये आर्गुमेंट से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यूज ऑफ एआई विल रिड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटी इन नियर फ्यूचर, ये भी आपका आर्गुमेंट टॉपिक ही ज्यादा पॉसिबिलिटी में से है, ठीक है। तो ये दोनों आर्गुमेंट तो ऑब्वियसली है, आपको ऑल तरीके से देखना है। नेक्स्ट आपका है, स्टेबल एंड प्रोस्पेरस बांग्लादेश इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। अभी देखोगे कि तारिक रहमान वो बांग्लादेश के पीएम बन चुके हैं। खालिदा जिया का डेथ हो गया, उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर हैं। शेख हसीना लंबे समय तक वहां की प्राइम मिनिस्टर रही। शेख हसीना से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और अभी वो भारत में ही असाइलम में है, रुकी हुई हैं। उनको ऑब्वियसली है कि मृत्युदंड वहां सुना दिया गया, लेकिन भारत रखा हुआ है उनको अपने पास। तो यदि स्टेबल और प्रोस्पेरस बांग्लादेश है तो इंडिया के इंटरेस्ट में है। नेक्स्ट आपका, टेररिज्म इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया ओनली बट इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म को हम सिर्फ ये हमारा और आपका टेररिज्म नहीं देख सकते हैं, और एक होता है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, नहीं। टेररिज्म हमेशा बुरा ही है, और ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है। जब देखोगे कि अमेरिका में प्रॉब्लम हुआ तो अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान पे अटैक किया, और जो उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, तो उसको पाकिस्तान में ही अबोटाबाद में छिपा हुआ था, तो वहां से ही उन्होंने ढूंढ करके उसको मारा। तो जब आपके पास समस्या होती है तो आप जागोगे, और ऐसा बात नहीं है, ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये फिलोसफिकल टॉपिक है। Among the rude people, the women are generally degraded. Among civilized people, they are exalted. यानी असभ्य लोगों के बीच स्त्रियां सामान्यतः अपमानित होती हैं, सभ्य लोगों के बीच वे श्रेष्ठ होती हैं। ये अच्छे लोग जो हैं दूसरे का भी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छे लोग अच्छे इस वजह से नहीं है कि वो अच्छे जीवन में कर रहे हैं, अच्छे लोग अच्छे इस वजह से हैं कि वो दूसरे का भी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट आपका है, इंडिया इज इधर लिविंग इन पास्ट और फ्यूचर बट नॉट इन प्रेजेंट। ये भी आपका आर्गुमेंट टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है पास्ट का या तो प्रशंसा करते रहते हैं, और या फिर है हम जो है वो फ्यूचर के बारे में ही प्लान करते रहते हैं। तो जो या तो हमको वर्तमान में भी रहने की जरूरत होती है, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, और या हम ये भी नहीं कहेंगे कि फ्यूचर ही हमारा अच्छा होगा। जैसे अभी एक था ना 2047 में आपको डेवलप्ड नेशन बनना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 2047 आएगा उसके बाद आप बात कीजिएगा, नहीं। जैसे इलेक्शन में क्या होता है, तो कैंडिडेट हारने वाला भी रहता है, बोलता है एकदम भारी मतों से जीत रहे हैं। आप बोलेगा कैसे, तो बोलेंगे आप उस दिन का इंतजार कीजिए, तब तक तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद वो हारेंगे तो बोलेंगे कि हमको तो एकदम लगा था, जनता पूरा जोरदार सपोर्ट करेगी, लेकिन अब वोट नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि पीके प्रशांत किशोर थे, उन्होंने बोला कि एकदम हम सरकार पूरे बहुमत से बना रहे हैं, एक भी सीट नहीं आया। तो फिर जब ये होता है, जब आप हारते हो तो नो डाउट आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, लेकिन क्या होता है हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उस लेवल से करते हैं। तो वैसे ही है कि भारत या तो अतीत में जी रहा है या भविष्य में, वर्तमान में नहीं। तो आपको आर्गुमेंट आता है तो कहोगे नहीं अच्छा नहीं है, वर्तमान में भी जी रहा है, ठीक है। आपको आपको अपने आर्गुमेंट से ये सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट आपका, बायो इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज ए की ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, यानी कि बायो इकोनॉमी का मतलब है क्या है, बायोलॉजी प्लस इकोनॉमी। यानी वैसे जो जैव अर्थव्यवस्था, बहुत सारे जो आपका फूड है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोसिमिलर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको ये इमर्जिंग टॉपिक के रूप में है। नेक्स्ट आपका है, इफ वी वांट टू कल्टीवेट ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी इंटॉलरेंट। यानी ये अगर होगा, ठीक है ना, सॉरी, अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना को विकसित करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते हैं। देखो, लोकतंत्र में जो सत्ता में है, पावर में है, उनके पास तो पावर है,
लेकिन जिनके पास पावर नहीं है उनका भी ड्यू रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जो मिलेट्स है काफी खास करके सीएपीएफ में देखोगे और आर्म फोर्सेस में देखोगे तो यूज हो रहा है काफी मात्रा में, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और इन्वायरमेंट के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एवरी फ्रीडम हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी स्वतंत्रता यदि बिना जिम्मेदारी के होता है तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। आपको जब फ्रीडम मिल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको लेने होंगे। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। यानी विश्व कल्याण जो है आध्यात्मिक चेतना के बिना संभव नहीं है। तो आपको विश्व कल्याण करना है तो आध्यात्मिक चेतना की जरूरत होगी। आध्यात्मिक चेतना का मतलब यह है कि आप किसी पे अटैक कर रहे हो तो सोचोगे ना कि क्यों कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। नो डाउट कोई भी बोलेगा कि हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि हम क्यों निर्दोष लोगों का जान ले रहे हैं। 100th टॉपिक है ये, 100 years जर्नी ऑफ यूपीएससी। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी इस बार 100 years कंप्लीट कर रहा, तो आपको इसके बारे में भी जानना होगा यदि रिपोर्ट में आ सकता है। और एटलीस्ट नहीं कुछ है तो इंटरव्यू में तो आपको ये जरूरी ही है। तो ये 100 टॉपिक्स हुए। कुछ और पॉसिबल हो सकता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन हमने आपको 100 के लिए एटलीस्ट बोला था, तो वो 100 हमने आपको कर दिया। कुछ और मुझे लगेगा यदि कि इम्पोर्टेंट कुछ छूट गया है तो एक दो दिन में मैं उसको भी दे दूंगा आपको। लेकिन इन टॉपिक्स को वर्क करो, मोर और लेस डिफरेंट डायमेंशंस जो मुझे जरूरी लगा वो कंप्लीट हुआ। अब देखो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है तो बहुत बार सरप्राइज प्रेजेंट करते रहती है, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स को कर लोगे तो करीब करीब आपको मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इनको देखो, समझो, करो। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो बताओ, मैसेज करो, कमेंट करो। बस अपना मोटिवेशन हाई रखो कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।